दमदार नुस्खा यार हमने भी आजमाया रे। आज की वीडियो बहुत ही क्रेजी होने वाली है क्योंकि इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाया था ना, जिसमें मैंने बताया था कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स या फिर जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो एग्ज़ाम को कैसे निकाल सकते हैं, प्रिपरेशन कैसे करनी है, उसमें मैंने बहुत सारे ट्रिक्स बताए थे कि लाइक एक दिन में प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो, एक घंटे में कैसे प्रिपरेशन कर सकते हो। उस वीडियो को अगर किसी ने देखा होगा तो डेफिनेटली उसके एग्जाम्स के टेंशन बहुत कम हो गए होंगे। ठीक है, आज की वीडियो उससे भी क्रेजी होने वाली है। आज की वीडियो में डायरेक्टली बात करेंगे RGPV के बारे में, जिसमें मैं बताऊंगा कि RGPV में एग्जाम्स में लिखना कैसे है और तुम उसमें कैसे बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। आई एम स्टूडेंट ऑफ फाइनल ईयर, लाइक लास्ट ईयर आ गया है एंड 7 सेमेस्टर्स से लगातार लिखते आ रहे हैं, बहुत सारे स्ट्रेटजी को सीख चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस बोलते हैं ना जो चीज़, वही है। एक्सपीरियंस काफ़ी हो गया है, अभी तो इतना हो गया है कि लाइक वी कैन कवर एनी एग्ज़ाम एंड कुछ खास प्रिपरेशन नहीं भी होगी फिर भी बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेंगे, क्योंकि सबसे जो बड़ी चीज़ होती है वो है लिखने की स्ट्रैटेजी, कैसे लिखना है एक्चुअल में एग्जाम में। ठीक है, चलो वीडियो में फटाफट सब बात करते हैं। तो हेलो, मैं अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फारूक, फाइनल ईयर स्टूडेंट ऑफ CSE एंड वीडियो में बिल्कुल भी कट्स वट्स कुछ नहीं लगाऊंगा, डायरेक्टली मैं यूट्यूब से रिकॉर्ड कर रहा हूँ एंड इसको मैं एज अ लाइव कर सकता था, बट लाइव पे इतनी सुबह कोई अभी एक्टिव नहीं होगा। आई नो डैट, सुबह के 6 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो दैट्स वाई इसको रखते हैं, इसको चलो चारों सब। आज बात करेंगे RGPV। इसके अंदर ना तुमको मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, इस वीडियो में एक क्वेश्चन पूछूंगा जिस क्वेश्चन का आंसर तुम लोगों के पास होगा नहीं, आई नो डैट, एंड लिटरली दिमाग पूरा हिल जाएगा। यू लाइक व्हाट, ये क्या पूछा भैया ने, और ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। पूछूंगा, ठीक है। चलो सबसे पहले बात करते हैं RGPV में लिखना कैसे है। एंड इसमें बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि क्या पेजेस के मार्क्स मिलते हैं, क्या 1 पेज के 1 मार्क्स मिलते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ऐसा होता था एक टाइम पे, लाइक आज से 2-3 साल पहले होता था कि हाँ ठीक है, पेजेस तुम जितने लिख रहे हो उतने मार्क्स मिल रहे हैं, लेकिन अभी के टाइम पे कंपटीशन इतना हाई हो गया है कि वो सोच के बिल्कुल मत जाना एग्जाम्स में कि तुम जितने पेजेस लिखोगे उतने पेजेस के मार्क्स मिलेंगे। डेफिनेटली पेजेस अच्छे से बढ़ा के लिखोगे, 32 पेज लिखोगे, 28 पेज लिखोगे, तो उससे तुम्हारे अच्छे मार्क्स बनेंगे, बट पेजेस के बेसिस पे मार्क्स नहीं मिलेंगे तुमको, तुम्हारे आंसर्स के बेसिस पे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तुम कोशिश करोगे जो आंसर्स तुमको अच्छे से आते हैं उनको तुम 5 पेज में लिख दो, जो आंसर्स तुमको थोड़े कम आते हैं उनको तुम कम पेज में लिख दो। ठीक है, देखो मैं बता रहा हूँ, लाइक करना ये है। सबसे पहले मान लो कि 8 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, सब में पॉइंट्स हैं ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी। देखो तुम्हारे पास 32 पेजेस होंगे, जिसमें से तुम उनको डिवाइड कर दो 3 पार्ट्स में। ठीक है, 3 पार्ट्स में 10-10 पेज मान लो, 10-10 पेज तुमने डिवाइड कर दिया 3 पार्ट्स में। स्टार्टिंग के जो 10 पेजेस हैं उसमें, और कोई भी क्वेश्चन तुम सॉल्व करो तो डेफिनेटली तुम 3-4 पेज में तो सॉल्व करोगे। साउंड आ रहा है, नो बहुत ज़्यादा, बट थोड़ा सा इग्नोर करना। स्टार्टिंग के जो 10 पेजेस होंगे उसमें तुमको 100% सही की स्पेलिंग मैंने गलत लिखी थी, 100% सही लिखना है। कुछ भी हो जाए, स्टार्टिंग के जो 10 पेजेस होंगे उनको तुम गलत नहीं लिख सकते हो, तुमको उनको सही ही लिखना है। अब इसमें क्या करना है, अबे यार बहुत साउंड आ रहा है, गया। देखो एक चीज़ बहुत सारे लोग सोचते हैं कि लेकिन वो साइड से यहाँ से थोड़ा सा लाइन छोड़ देंगे, यहाँ से लाइन छोड़ देंगे, तो वो सब बहुत अलग चीज़ है। इधर से लाइन मत छोड़ना, इधर से एक स्केल से लाइन खींच सकते हो, लाइक रूलर के लिए, तो एक साइड यहाँ पे खींच सकते हो, दूसरी साइड मत खींचना। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा पेज छोटा हो जाएगा। देखो इसमें जो क्वेश्चंस है ना, इसमें देखो इसमें तुमको अगर 8th का B आता है, तुमको 8th का A नहीं आता, तुमको ये सारे क्वेश्चंस कम कम आते हैं, तुम कंफर्म किस में हो, तुमको 8th का B ओनली आता है, तुम सबसे पहले उसको लाके इसमें छाप दोगे। सबसे पहला तुम्हारा क्वेश्चन होगा 8th का B, क्योंकि ये तुमको 100% आता है। एग्जामिनर तुम्हारा कॉपी खोलेगा, वो देखेगा 8th का B 100% सही है, वो यहाँ पे इम्प्रेस हो जाएगा।
नॉट दैट इम्प्रेस, ठीक है, क्योंकि वैसे ही वैलेंटाइन चल रहा है। उसके बाद मान लो तुमको 8th का ए नहीं आता, तुम उसको छोड़ दो अभी, तुमको 5 का ए आता है, ओनली बी नहीं आता, ठीक है। तुम इसको उठा के सीधा कहाँ, यहाँ पे 5 का ए। फिर उसके बाद तुमको 4 का बी आता है, तुम उसके बाद यहाँ पे आ जाओ 4 का बी। इससे क्या करना है कि जो क्वेश्चंस तुमको सबसे पहले 100% कन्फर्म आते हैं उनको सबसे पहले लिखना है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ माइंड में ध्यान रखना है कि 8 का ये हो गया, 5 का ये हो गया, 4 का ये हो गया, डैट मीन्स कि तुमने 3 क्वेश्चंस में हाथ लगा दिया है, तो अब तुमको और ओनली 2 क्वेश्चंस में ही हाथ लगाना है, क्योंकि ओनली तुम 5 क्वेश्चंस को ही अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। कितना साउंड आ रहा है यार, मेरा स्टूडियो ही बहुत गलत जगह पे है, मेरे को चेंज करना है। भोपाल में किसी के पास बहुत अच्छा फ्लैट है ना, प्लीज़ मेरे को बताना, आई विल चेंज दिस इज। अबे यार कब जाएंगे ये लोग? अबे यार फाइनली ख़त्म। मैंने जैसे जैसे करके यूट्यूब में कट लगाया है, बट लगा दिया है, ठीक है। अभी देखो, तुमको ओनली 5 क्वेश्चंस में ही हाथ लगाना है, सब में हाथ नहीं लगाना है, ठीक है, क्योंकि तुमको 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ही राइट है, तुम उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले जो आते हैं सबसे पहले उसको लिखेंगे, इधर से एक लाइन खींच लेंगे कि तुमको थोड़ा सा स्पेस मिल जाए, उसके बाद इसमें क्वेश्चंस लिखेंगे। स्टार्टिंग के जो 10 पेज है ना, उसके बाद इसको भी कोशिश करो कि पार्शियली सही हो, पार्शियली सही हो, ठीक है। इसको भी कोशिश करो पार्शियली सही हो। ये जो दोनों पेजेस हैं ना, इनको बहुत अच्छे से, इनको हमेशा ग्रीन लाइन में रखना है कि ये तुम्हारे सेफ जोन है, इसमें तुम कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। इसमें तुमको वही लिखना है जो तुमको नहीं आता है। जो क्वेश्चन तुमको 100% नहीं आता है तुमको, या फिर बहुत थोड़ा आता है तुमको, सिर्फ उसको इसमें लिखना है। यहाँ पे तुम्हारे 100% सही क्वेश्चंस होने चाहिए, यहाँ पे तुम्हारे होना चाहिए वैसे क्वेश्चंस कि जहाँ हाँ ठीक है इसमें मेरे एक भी गलती नहीं है। उसके बाद जो ये क्वेश्चंस हैं इसमें तुम्हारा होना चाहिए ठीक है थोड़ा बहुत चल जाएगा, और ये अलग अलग मार्कर से तुमको समझ में आएगा। इसमें एकदम गलत क्वेश्चंस, मतलब जो तुमको बिल्कुल ही नहीं आते, जो तुम अटेम्प्ट करने ही नहीं वाले थे, तुमको था कि इसको छोड़ना ही है, उसको तुमको इसमें अटेम्प्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा 100% सही है, मतलब तुम पास जोन में आ जाओगे, सेफ जोन में आ जाओगे। थोड़ी बहुत कसर रह जाएगी, तुम इसमें पास जोन में आ जाओगे, और जो एकदम कसर रह जाएगी तुमको यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। जो पेजेस के बेसिस पर मार्क्स मिलने वाले, तुम बोल रहे थे ना कि एक पेज का 1 मार्क मिलेगा, वो यहाँ पे मिलेगा, वो इधर इधर नहीं मिलेगा, तुमको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तुमने अगर अच्छे से सजा के लिखा है, उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करके लिखा है, तो तुमको यहाँ पे कुछ मार्क्स मिल जाएंगे। यहाँ पे तुम्हारे 100% कन्फर्म मार्क्स होने चाहिए। और ये तो हो गया किसी को चाहिए तो बताओ, मैं पार्सल करा दे रहा हूँ। अभी तक तो हो गया वो, अभी तक तो हो गया ये सब पार्ट, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक पार्ट था जो कि सबको ही बता देगा तुमको, लेकिन इसके बाद बताऊंगा बहुत ही क्रेजी पार्ट्स। वेयर इज़ माई फ़ोन, हाँ देखो, अभी तक हो गया ये सब बहुत नॉर्मल पार्ट्स। इसके बाद बताऊंगा जो आरजेपी में मेन चीज़ जिसके लिए मैंने वीडियो बनाई है, उसमें है इसको मिटा दूँ, स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। ये बताऊंगा कि टाइम मैनेज कैसे करना है एग्ज़ाम्स में। तो टाइम मैनेज करने के लिए 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहला कि जो पहले के स्टार्टिंग का जो 1 आवर है ना, 3 घंटे मिलते हैं ना आपको, पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीसरा घंटा है, ठीक है। तो पहले आवर में आपको कोशिश करना है कि जो आपके सारे सही वाले क्वेश्चंस हैं ना, जो मैंने अभी बताएं, स्टार्टिंग के 10 पेज 15 पेज सही वाले क्वेश्चंस पहले घंटे में पूरे आपके सही हो जाने चाहिए। दूसरे घंटे में आपके जो पार्शियल क्वेश्चंस हैं और कैसे लिखना है कि जल्दी से बन जाए वही मैं बताऊँगा अभी, ठीक है। पार्शियल क्वेश्चंस है उनको बना लो। तीसरे घंटे में आपके पास पूरा 1 घंटा फ्री रहेगा। इस टाइम पे आप कुछ भी भर सकते हो, उस टाइम पे आप एकदम माइंड फ्री रहोगे कि आपने यहाँ से अपने खुद को पास कर लिया है, ठीक है। आपका क्योंकि पूरा फोकस था स्टार्टिंग के क्वेश्चंस। आई डोंट नो क्या साउंड आ रहा है, इतना साउंड नहीं आता इस एरिया में, बट आई डोंट नो। जब मैंने स्टूडियो लिया था 6 महीने पहले, ऐसा बिल्कुल साउंड नहीं था। मैंने बहुत अंदर स्टूडियो लिया है, लिटरली मेन रोड के पास मेरे को मिल रहा था स्टूडियो, लेकिन मैंने बहुत अंदर खोज के लिया है कि साउंड बिल्कुल ना आए, फिर भी आ रहा है।
देखो इसमें आपको क्या करना है कि जो सबसे पहले आप कंफर्म्ड क्वेश्चंस हो, 8th का बी, देन 5 का ए, 4 का बी, जो भी आपको एकदम कंफर्म 100% सही होने वाला है, इसको आपको सबसे पहले करना है, जिससे आप सेफ हो जाओगे खुद को। उसके बाद इसमें मान लो आपने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए, जिससे आपने थोड़ा बहुत जो कसर थी वो भी कंप्लीट कर ली। यहाँ तक आप कॉन्फिडेंट हो कि आप 100% सेफ हो, उसके बाद तीसरे घंटे में आप कुछ भी भर सकते हो, ठीक है। एक क्वेश्चन जो कि मैंने बोला था वीडियो के बीच में पूछूंगा, ये वीडियो के बीच में ही पूछना था मेरे को। एक सेकंड रुकना, ठीक है। देखो ये क्या है, देख के कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा तो मैं बताता हूँ। जस्ट अ क्वेश्चन, ठीक है, जस्ट अ क्वेश्चन, नथिंग कंट्रोवर्शियल, जस्ट अ क्वेश्चन। और मैं जस्ट जानना चाहता हूँ कि तुम लोग जो एग्ज़ाम देते हो उसके बारे में तुम सोचते भी हो कि नहीं, कि लाइक तुम्हारे पेपर्स कैसे चेक होते हैं, क्या प्रोसेस होता है उसका चेक होने का। ये चीज़ तुमको कोई नहीं बताएगा, पूरे यूट्यूब पे ओपन चैलेंज है, क्योंकि वेरी ऑब्वियस इसके बारे में कोई क्यों ही बात करेगा, ठीक है। देखो ये क्या है, ये है तुम्हारे आंसर शीट का पहला पेज। जो तुम एग्ज़ाम देते हो वहाँ पे पहला पेज ये रहता है ना, सबसे पहला पेज, जिसमें एक सेक्शन ये होता है जो कि काट के निकालना होता है। पता है तुमको, इसको काट के निकालना होता है। इसमें तुम्हारा होता है नेम, डेट, रोल नंबर, साइन एंड रोल नंबर, ठीक है। यहाँ पे सब OMR शीट्स होती हैं एंड ऑल। इसको काट के तुम निकालते हो। और यूजुअली यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है ब्रांच, सेक्शन, डेट एंड सब्जेक्ट कोड, ठीक है। ये 4 चीज़ें होती हैं जो कि कॉमन होती हैं। ब्रांच कॉमन है, अगर मान लो तुम 100 लोगों के बीच में बैठे हो, सबका ब्रांच कॉमन है, लाइक मैक्सिमम लोगों का ब्रांच कॉमन होता है, तो इससे ये एक ब्रांच कॉमन है। सेक्शन ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों का सेक्शन कॉमन होता है। सब्जेक्ट कॉमन है सबका। डेट तो कॉमन ही होगा, ठीक है। तो ये चारों चीज़ कॉमन है। यूनिक डिटेल्स कहाँ यहाँ पे है, नेम, साइन, रोल नंबर। ये वाला पार्ट आपसे काट के मांगा जाता है ना, लाइक ड्यूरिंग एग्जाम्स आपसे एग्जामिनर्स बोलेंगे कि ये वाला पार्ट काट के सब लोग निकाल लो और हमको दे दो, याद है, ठीक है। इसको काट के निकाल लेंगे पहले। ये सबका ऑटोमेटिकली मिक्स होता रहता है, बहुत सारे लोगों का सबका पहले कलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद सब लोग अपना अपना क्या करते हैं, जो आंसर शीट है पूरा आंसर लिख के ये जाके देते हैं आगे एग्जामिनर्स को, ठीक है। तो जो आंसर शीट आप दे रहे हो जिसमें ये अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये आपने पहले से निकाल के दे दिया है, तो इसमें ओनली कॉमन डिटेल्स है। इसमें आपको कोई कैसे पहचानेगा कि ये आंसर शीट आपका ही था, क्योंकि इसमें ब्रांच है, सेक्शन है, सब्जेक्ट है एंड डेट है। लेट मी चेक, मैं तुमको दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे नहीं, कहाँ है, इसमें होगा शायद, लेट मी शो यू। मतलब दिखा तो नहीं सकता, वेरी ऑब्वियस, बट मेरे पास हैं। देखो यहाँ पे पता है यहाँ पे कौन कौन सी डिटेल्स है। यहाँ पे जो डिटेल्स है वो हैं ब्रांच, सेमेस्टर, सब्जेक्ट नेम, सब्जेक्ट कोड एंड डेट। 5 डिटेल्स है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 5 डिटेल्स है ओनली, जो कि कॉमन डिटेल्स है। अगर मान लो आपने क्या किया, आपने ये वाला पार्ट निकाल के एग्जामिनर को दे दिया, ठीक है। ये वाला आंसर शीट है, ये वाला आंसर शीट है जिसमें आप आंसर्स लिखोगे, ठीक है। सब लोगों ने आंसर लिखा, मान लो कि 12:30 में ये वाला आपका कलेक्ट हो चुका है। आपके पास क्या है, आपके पास सिर्फ, इसको मिटा रहा हूँ, बहुत डीप चीज़ बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझना। और इसका आंसर मेरे को जानना है तुम सबसे। अगर तुमको इसका आंसर नहीं पता है तो प्लीज़ जानने की कोशिश करो, क्योंकि तुम कहाँ एग्ज़ाम दे रहे हो और कैसे उसका चेकिंग हो रहा है, क्या प्रोसेस है, ये राइट तुम्हारा जानने का है, ठीक है। बहुत ज़रूरी है। देखो मान लो ये वाला पार्ट तुमने काट के हटा दिया, ठीक है। यहाँ पे है डेट, सब्जेक्ट कोड, सब्जेक्ट नेम और क्या था,
ब्रांच, ये 4 डिटेल्स हैं। आपने ये वाला पार्ट 12:30 पे दे दिया, ठीक है, सामने। उसके बाद क्या टाइम आया, 1 PM कॉपी सबमिशन का टाइम आया, जिस टाइम पे कॉपी सबमिट करना है। सब लोगों ने एक कॉपी सबमिट किया, ठीक है, सब लोगों ने एक साथ सबमिट किया। बहुत सारे लोग भीड़ में जा रहे हैं क्योंकि टाइम हो चुका है, या फिर सबका जल्दी कलेक्ट हो रहा है। कैसे पता चलेगा कि ये वाला जो पार्ट है, ये जो निकाल के यहाँ पे रखा हुआ है स्टैक में बहुत सारा, ये वाला पार्ट इसी बच्चे का है, ये वाला पार्ट इसी बच्चे का है और किसी का नहीं है? कैसे पता चलेगा? क्योंकि इसमें जो डिटेल्स है वो तो बहुत कॉमन डिटेल्स है, सबका सेम डिटेल होगा यहाँ पे, कैसे पता चलेगा? आंसर करना मेरे को कमेंट सेक्शन में, फिर डिटेल मुझे इंस्टा पे, क्योंकि मेरे को जानना है ये चीज़, और बस जानना है मेरे को, ठीक है। ये उसके बाद और 1-2 क्वेश्चन है जो कि इससे बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन हैं, जो कि शायद अगर मैं पूछ लूँ अभी यहाँ पे तो बहुत कुछ हो जाएगा, जो कि पूछना ज़रूरी नहीं है मेरे को लगता है। क्योंकि मुझे किसी जूनियर ने बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस एंड वैलिड क्वेश्चंस, 1% भी इनवैलिड नहीं था, बहुत वैलिड क्वेश्चंस मुझे पूछे थे उसने DM में कि भैया प्लीज़ आंसर दिस, जो कि मैंने हर तरफ पूछ लिया कि ये जो क्वेश्चंस है जो बंदा उठा रहा है ये सही है गलत है। एवरीवन इज़ सेइंग कि हाँ क्वेश्चन तो बहुत सही है, लेकिन यहाँ पे बोलना गलत है। समझ रहे हो? नहीं चाहिए भाई कंप्यूटर स्टेबलाइजर, समझ गए ना? ये चीज़ ध्यान में रखना। अभी बात करते हैं, कम टू द टॉपिक, RGP में लिखना कैसे है। भूल जाओ मैंने क्या बोला ना, भूल जाओ। क्या बोलूँ मैं यार। जब भी तुम आंसर्स लिखो, जब भी मान लो कि ये आंसर शीट है, सबसे पहले समझ गए ना कि स्टार्टिंग के पेजेस में क्या करना है। स्टार्टिंग के पेजेस में 10 पेजेस 15 पेजेस सही लिखना है एकदम। दूसरा पॉइंट, जब भी तुम आंसर लिखो कोशिश करो कि हमेशा जो आंसर, जैसे मान लो ये आंसर है, इसको तुम बुलेट पॉइंट्स बना के लिखो हमेशा हमेशा। फॉर एग्जांपल ये मेरे से पूछ रहे हैं, क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। मैं क्या करूँगा, सबसे पहले आंसर में कम से कम 4 लाइन में मैं क्या करूँगा, डेफिनेशन लिखूँगा ओनली कि टाइप्स मतलब कंप्यूटर एक्चुअल में है क्या, ठीक है। उसके बाद टाइप्स में बताएंगे, टाइप्स 1 मेन कंप्यूटर, 2 मिनी कंप्यूटर, 3 माइक्रो कंप्यूटर, देन 4 सुपर कंप्यूटर, जो भी कंप्यूटर के टाइप्स होते हैं 5। ऐसे मैं 6 पॉइंट्स बनाऊँगा, ठीक है। ये पॉइंट्स हो गए, इसमें मेरा आराम से 1 से 1.5 पेज निकल जाएगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, नाउ डिफाइनिंग ईच पॉइंट, एक पॉइंट को डिफाइन करूँगा, एक को पकड़ूंगा यहाँ से, यहाँ से उठा के यहाँ लिखूँगा सेम नेम। मान लो मेन कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, इसके बारे में मैं यहाँ पे डिटेल्स लिखूँ कि ये कब इन्वेंट हुआ था, इसका छोटा सा एक इन्वेंशन डेट। दूसरा बुलेट पॉइंट, ये लाइक इसकी स्पेशलिटी क्या है। तीसरा बुलेट पॉइंट, कौन सी खराबी है इसमें। ये 3 बुलेट पॉइंट बनाए मैंने 2-2 लाइन छोड़ के। उसके बाद हल्का हल्का इसमें डेफिनेशन लिख दिया, हल्का सा इसका एक जो भी लाइन डेफिनेशन वो लिख दिया। कम से कम तुम आराम से 6-7 लाइन इसमें कवर कर सकते हो। उसको दूसरा क्वेश्चन, दूसरा पॉइंट इसी में से ऐसे करके फिर तीसरे पॉइंट, चौथे पॉइंट को ऐसे तुम एक्सपैंड करोगे तो तुम अच्छे खासे मार्क्स कवर कर सकते हो, ठीक है। और ऐसे मैं लिखता हूँ एक्चुअली। उसके बाद एक और चीज़, हमेशा प्रैक्टिस किया करो जब भी तुम घर पे, क्योंकि जो भी मैं एग्ज़ाम्स होते हैं उनके मॉडल पेपर तुमको शायद मैं दे देता हूँ। मैथमेटिक्स 1 हो गया, फिर मैथमेटिक्स 2 हो गया, या फिर जो आने वाले क्वेश्चंस हैं IPS डिस्क्रीट या फिर SOM FOC, जो भी क्वेश्चंस, जो भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, मैं ख़त्म होने दो यार साउंड। देखो जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें मैं तुम लोगों को लाइक 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर मॉडल पेपर तो हमेशा दे ही देता हूँ, ठीक है। जो मैं मॉडल पेपर देता हूँ उसको तुम सॉल्व किया करो अपने घर पे, लेकिन 3 आवर का टाइमर लगा के, ठीक है।
पहले तुम सारे क्वेश्चंस को चैट जीपीटी से, फिर जैसे मैं पढ़ाता हूँ, जैसे भी मैं समझाऊंगा उस हिसाब से तुम उसको पहले पढ़ लेना, ठीक है। अगर तुमको लगे तो बताना, मैं सारे क्वेश्चंस के लिए अलग अलग मॉडल पेपर बना के दे दूंगा, ठीक है। सारे एग्जाम्स के लिए अलग अलग 4-5 मॉडल पेपर्स बना के अपलोड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। कॉमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। तो सॉल्व किया करो। एंड चौथा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एक्सपैंड किया करो। देखो, एक्सपैंड, आंसर्स को एक्सपैंड किया करो। एक्सपैंड कैसे करोगे मैं तुमको बता रहा हूँ। इसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट्स बनाई थी जिसपे अप्रॉक्सीमेटली 1 पॉइंट समथिंग लैक्स व्यूज़ आ गए थे, काफ़ी अच्छा रिस्पांस था उस पर। जैसे देखो क्या है यहाँ पे, अगर तुम लाइक थ्योरी एग्जाम दे रहे हो तो इसमें बहुत काम आएगा ये, बिकॉज देन फॉर लाइक सो, मैं अभी बोर्ड पे पूरा लाइन नहीं लिखूंगा, मैं बोल दे रहा हूँ लाइक कैमरे पे, एंड तुम उसको कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है। बिकॉज की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ये बहुत ही फेमस रील भी है, बहुत वायरल रील है, उसी का कॉपी है ये। बिकॉज की जगह पे क्या लिख सकते हैं, द पर्टिकुलर रीज़न फॉर दिस इज़ ड्यू टू दिस सर्कमटांसेस। सर्कमटांसेस का स्पेलिंग ये होगा, ठीक है। इसके सॉरी इसका था बिकॉज, जहाँ पे तुमको लिखना है, जैसे मान लो कि कोई भी तुम क्वेश्चन सॉल्व करो जहाँ पे तुमको बिकॉज लिखना है, तो बिकॉज की जगह तुम क्या लिखोगे, तुम ये लाइन लिखोगे, द पर्टिकुलर रीज़न फॉर दिस ड्यू टू दिस सर्कमटांसेस। इससे क्या होगा कि तुम आराम से उसको 2 लाइन में कवर कर सकते हो, एक छोटे से वर्ड को। ऐसे तुम्हें आंसर्स को एक्सपैंड करना है। उसके बाद तुम जहाँ पे तुम कंक्लूजन लिखना है, कंक्लूजन या फिर रिजल्ट समथिंग कुछ भी ऐसा तुमको लिखना है, तुम वहाँ पे क्या लिखोगे, टू सम अप एवरीथिंग दैट हैज़ बीन स्टेटेड सो फार। टू सम अप एवरीथिंग दैट हैज़ बीन स्टेटेड सो फार। फिर से लिख लो, टू सम अप एवरीथिंग दैट हैज़ बीन स्टेटेड सो फार, ठीक है। उसके बाद जहाँ पे 4 लिखना है वहाँ पे तुम क्या लिखोगे, तुम वहाँ पे लिख सकते हो, दिस इज़ डन फॉर द एग्जैक्ट पर्पस ऑफ अचीविंग सक्सेस। ऐसे मैं काम करता हूँ ना, मैं तुमको ये लाइक सब बना के एक टेबल समथिंग एंड तुमको स्क्रीनशॉट यहाँ पे प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, जबकि पॉसिबल है नहीं क्योंकि मैं लाइव रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बट स्टिल आई विल ट्राई कि मैं मैनेज कर दूँ और यहाँ पे तुम लोगों को दिखा दूँ। ये इसको स्क्रीनशॉट ले लो एंड ऐसे आंसर्स को एक्सपैंड करना है, ठीक है। ओके, अब तुम आई होप समझ गए होगे कि आरजीपी एग्जाम्स में आंसर को कैसे एक्सपैंड करना है, कैसे लिखना है, कैसे टाइम मैनेज करना है। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ एकदम फटाफट। सबसे पहले समझो कि तुम अगर कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसमें जो सबसे पहले क्वेश्चंस तुमको आते हैं उनको सबसे पहले स्टार्टिंग के 15 पेज में लिखना है, जिससे क्या होगा कि कोई भी इंसान जब चेक करेगा तुम्हारे पेपर्स को तुमसे इम्प्रेस हो जाएगा, क्योंकि तुमने उसमें स्टार्टिंग में ही बहुत सही आंसर्स को लिखा है। अगर तुम मान लो स्टार्टिंग में गलत लिखोगे, बाद में तुम सही लिखोगे, तो फिर वो तुम्हारी कॉपीज़ को अच्छे से चेक ही नहीं करेंगे, ठीक है। इसलिए स्टार्टिंग के आंसर्स को हमेशा सही लिखना। दूसरा कि पेज में एक लाइन खींच सके तो बहुत बेसिक चीज़ है, तो ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसे पेज है तो एक साइड से इतना बड़ा स्केल से लाइन खींच देना, जिससे ये लाइन पूरा बच जाएगा तुम्हारा, तो इसमें तुम लिख सकते हो, ठीक है। तीसरा, बुलेट पॉइंट्स बना के लिखो। आंसर्स को हमेशा बुलेट पॉइंट्स में लिखो। जैसे ये आंसर है तो इसमें 1 2 3 पॉइंट्स, इसको 3 पॉइंट्स में लिखो, हमेशा पॉइंट्स में लिखो, जितना कोशिश करो पॉइंट्स में लिखो। चौथा, रियल लाइफ एग्जांपल्स का यूज़ करो। रियल लाइफ एग्जांपल्स से रिलेट करके लिखा करो, जिससे एग्जांपल्स को तुम एक्सपैंड भी कर सकते हो, क्योंकि एग्जांपल्स में कोई डेफिनेशन नहीं होता, तुम उसको अपने हिसाब से लिखते हो और उसमें तुम बड़े बड़े आंसर्स को लिख भी सकते हो, ठीक है। पाँचवा, ऐसे एक्सपैंड किया करो। इसकी जगह पे हम लोग बड़े बड़े वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं जो मैंने अभी दिखाया। एंड छठा, क्वेश्चन का आंसर देना, ठीक है। मिलते हैं किसी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। एंड कोई डाउट एंड कन्फ्यूजन हो या फिर आंसर देना हो अगर मेरे क्वेश्चन का, तो ग्रो विथ फारूक इस पर DM करना, ठीक है। जो मैंने क्वेश्चन पूछा वो कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं है, वो एक लूप होल है जो कि स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है कि ये है क्या। उसका आंसर बहुत ही लाइक ईजी है, बस तुमको दिमाग लगाना है और ये चीज़ तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है, आई नो डैट, ठीक है। क्योंकि तुम जहाँ पे एग्ज़ाम दे रहे हो, जहाँ भी तुम अपने कॉपीज़ को सबमिट कर रहे हो, तुमको बहुत टेंशन है, तुम्हारा पूरा करियर डिपेंडेंट है वहाँ पे। तुमको पता है कि अगर वहाँ पे तुम्हारे अच्छे मार्क्स आएंगे तो तुम अच्छा लाइक प्लेसमेंट लोगे। तुमने अपना घर को छोड़ के, लाइक सब कुछ छोड़ के, एवरीथिंग, फैमिली सब सेक्रीफाइस करके तुम यहाँ पे आके पढ़ रहे हो, बहुत ही स्ट्रगल कर रहे हो, तो
तुमको पता होना चाहिए कि तुम अपने कॉपीज़ को जहाँ सबमिट कर रहे हो वो कैसे चेक हो रहा है, क्या उसका प्रोसेस है कि तुम्हारे बैकलॉग्स कभी ना लगे। ठीक है, मिलते हैं किसी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक कर देना। बाय बाय।